गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 6 के फर्स्ट लेसन ट्रस्ट लव के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में आपने इसके बारे में पढ़ा था, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आप पेन और कॉपी ले लेंगे और हमारे साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड अलाउड, इसको जोर जोर से पढ़ना है। उसके बाद दिया है टेस्ट योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल, अपने समझ की कुशलता की जांच करें। आपने इस कविता को पढ़ा और आप इसको कितना समझे इसका जांच करना है। तो चलिए हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को चुन करके खाली स्थान को भरना है, जिसमें पहला सवाल है हमारा, ट्रस्ट लव इवन इफ इट ब्रिंग्स, और खाली स्थान दिया गया है और ऑप्शन दिया है जॉय, हैप्पी, सॉरो। इसमें सही आंसर होगा सॉरो। ट्रस्ट लव इवन इफ इट ब्रिंग्स सॉरो, प्रेम पर विश्वास रखिए यद्यपि यह दुखों को लाता है तब भी। उसके बाद दूसरा नंबर है उसके बाद खाली स्थान है, इज ओनली फॉर गिविंग अवे। ऑप्शन दिया गया है लंग्स, हार्ट और माइंड। इसमें हार्ट भरा जाएगा, ऑप्शन बी में है हार्ट। द हार्ट इज ओनली फॉर गिविंग अवे। हृदय जो होता है वो केवल देने के लिए होता है। तीसरा नंबर है प्लेजर इज फील लाइक खाली स्थान ड्रॉप, और ऑप्शन दिया गया है वाटर, मिल्क, ड्यू। इसमें भरा जाएगा ड्यू। प्लेजर इज फ्रेल लाइक अ ड्यू ड्रॉप। संसारिक सुख जो होता है वो ओस की बूंदों की तरह कमज़ोर होता है। तो इस तरह से हमारा पहला सवाल समाप्त हुआ। अगला है इंग्लिश ग्रामर से। दिया गया है एडवर्ब ऑफ प्लेस। सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन देखते हैं। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स वेयर समथिंग हैपेंस। इट टेल्स अस द प्लेस ऑफ एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस वेयर। हम जानते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान को अभिव्यक्त करता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको देखते हैं। दिया गया है एवरीवेयर, जिसका अर्थ होता है हर जगह। देयर, वहाँ। नोवेयर, कहीं नहीं। हियर, यहाँ। समवेयर, कहीं। फार, दूर। नियर, निकट। आउट, बाहर। अप, ऊपर। इन, अंदर। डाउन, नीचे। बिसाइड, बगल में। अवे, दूर। बिलो, नीचे। फर्दर, और आगे, इत्यादि। तो इन्हीं के आधार पर हमें बी नंबर को सॉल्व करना है। देखते हैं बी नंबर क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के मदद से इन खाली स्थानों को भरना है, जिसमें पहला दिया गया है द काइट आर फ्लाइंग इन द स्काई। इसमें भरा जाएगा अप। द काइट्स आर फ्लाइंग अप इन द स्काई। पतंगे आकाश में उड़ रहे हैं। दूसरा है द डॉग इज सिटिंग खाली स्थान हर। इसमें होगा बिसाइड। द डॉग इज सिटिंग बिसाइड हर।
कुत्ता उसके बगल में बैठा है। तीसरा नंबर है दे वेर लुकिंग फॉर हिम, इसमें हो जाएगा एवरीवेयर, उन्हें हर जगह ढूंढा गया। नंबर 4 दे फाउंड द शॉप, इसमें होगा देयर, दे फाउंड द शॉप देयर, उन्होंने वहाँ पर एक दुकान पाया। 5वां नंबर है ही वेंट खाली स्थान विद द मनी एंड द लगेज, इसमें हो जाएगा अवे, ही वेंट अवे विद द मनी एंड द लगेज, वह पैसे और लगेज, लगेज मतलब सामान, वह पैसे और सामान के साथ भाग गया। नंबर 6 है आई एम हंग्री, आई वॉन्ट टू ईट फूड, तो यहाँ पर हो जाएगा हियर, आई एम हंग्री आई वॉन्ट टू ईट गुड फूड हियर, मैं भूखा हूँ, मैं कुछ अच्छा भोजन यह करना चाहता हूँ। नंबर 7वां है शी कैनट हियर मी आई शी इज वेरी खाली स्थान, इसमें हो जाएगा फार, फार का मतलब होता है दूर। शी कैनट हियर मी आई शी इज वेरी फार, वह मुझे नहीं सुन सकती क्योंकि वह मुझसे बहुत दूर है। और 8वां है ही इज सिटिंग डाउन अलोन, इसमें हो जाएगा डाउन, शी इज सिटिंग डाउन अलोन, वह नीचे अकेले बैठा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला सवाल है व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू ट्रस्ट, कवि हमें किस पर विश्वास करने के लिए कह रहा है। इसका आंसर होगा द पोएट आस्क अस टू ट्रस्ट लव, कवि हमें प्रेम पर विश्वास करने के लिए कह रहा है। दूसरा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेजर एंड सॉरो, सांसारिक सुख और दुख में क्या अंतर है। इसका आंसर है इकोनॉमिक fulfillment brings pleasure in life, but it is not necessary that it will bring happiness also. Happiness is the product of satisfaction, while sorrow brings pain. Sorrow may be caused by social or individual problems. अब इनके अर्थ को लाइन बाय लाइन देखते हैं। इकोनॉमिक फुलफिलमेंट आर्थिक पूर्णता, ब्रिंग्स प्लेजर इन लाइफ जीवन में सांसारिक सुख को लाता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल ब्रिंग हैप्पीनेस ऑल्सो, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हमारे जीवन में असली खुशी या सुख को लाए। हैप्पीनेस इज द प्रोडक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो असली खुशी होता है वो हमारे संतुष्टि के कारण आता है। सोरो ब्रिंग्स पेन, दुख जो होता है वो कष्टों को देता है, कष्ट देता है। सोरो मे बी कॉज्ड बाय सोशल और इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, दुख के कई कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकता है या हमारा व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं। तो ये हुआ दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है हाउ डज सोरोफुल लव लास्ट लॉन्गर देन अ लोटस, दुखदाई प्रेम किस तरह से एक कमल से ज़्यादा टिकाऊ होता है। तो इसका आंसर होगा सोरो दो पेनफुल remains strong and abiding. It ultimately joins persons together with the thread of love. The sorrowful love lasts longer than a lotus, as lotus does not last long. इनके अर्थों को देखते हैं। सॉरो दो पेनफुल,
दुख यद्यपि दुखदाई होता है, कष्ट देता है। रिमेन्स स्ट्रॉन्ग एंड अबाइडिंग, यह मजबूत और अस्थायी होता है। इट अल्टीमेटली ज्वाइंस पर्सन टुगेदर विद द थ्रेड ऑफ लव, और अंततः यह लोगों को प्रेम के सूत्र में, थ्रेड का मतलब होता है सूत्र या धागा, प्रेम के धागे में एक साथ जोड़ता है। द सोरोफुल लव लास्ट लॉन्गर दैन अ लोटस एज अ लोटस डज नॉट लास्ट लॉन्ग। इस तरह से जो दुखदाई कष्टदायी प्रेम होता है वो एक कमल से ज़्यादा टिकाऊ होता है, जबकि कमल ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है। आगे देखते हैं, दिया है इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल, अपने भाषा कौशल को इम्प्रूव करें। इम्प्रूव करना मतलब कि ठीक करना, सुधारना। अपनी भाषा कौशल को सुधारें। जैसे पहला दिया है, क्वेश्चन नंबर ए है, पहले देख लेते हैं क्या लिखा है। क्रॉस द एडजेक्टिव दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें एडजेक्टिव्स दिए गए हैं और बताना है कि इन एडजेक्टिव्स में से एक कौन सा अलग है, कौन सा डिफरेंट है। तो चलिए हम देखते हैं बारी बारी से प्रश्नों को। पहला प्रश्न है ब्यूटीफुल अगली ब्लैक, तो इसमें ब्लैक जो है वो ब्यूटीफुल अगली से डिफरेंट है। दूसरा है विच, दैट, दोज, दिस, तो इसमें होगा विच। विच जो है इनमें अलग है, क्योंकि विच एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जबकि दैट, दोज, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है। अगला है थर्ड, एट, सेकेंड, ग्रीन, इसमें ग्रीन अलग है क्योंकि ग्रीन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जबकि थर्ड, एट, सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नंबर 4 बल्कि, लॉन्ग, सावर, 4, इसमें 4 अलग होगा क्योंकि 4 जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, जबकि वाइल, लॉन्ग और सावर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज हैं। नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 में दिया गया है लिटिल, सफिशिएंट, एनी, बिग, इसमें बिग होगा डिफरेंट क्योंकि बिग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जबकि लिटिल, सफिशिएंट, एनी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नंबर 6 देखते हैं। दिया है जापानीज, क्यूट, ब्रिटिश, चाइनीज, इसमें क्यूट जो है वो अलग है क्योंकि क्यूट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, जबकि जापानीज, ब्रिटिश, चाइनीज प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। नंबर 7 वाट, हुज, विच, ऑल, इसमें ऑल डिफरेंट है क्योंकि ऑल जो है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, जबकि वाट, हुज, विच इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। नंबर 8 दिया गया है दिस, प्रीति, क्लेवर, रेट, इसमें दिस डिफरेंट है क्योंकि दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जबकि प्रीति, क्लेवर, रेट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अगला दिया गया है इसमें बी नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव के जो करेक्ट फॉर्म है, हम जानते हैं कि एडजेक्टिव के 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो उचित होगा उन्हीं के अनुसार हम खाली स्थानों को भरेंगे। इसमें पहला सवाल दिया गया है सिनार इज द खाली स्थान बॉय इन द क्लास बिकॉज नो अदर बॉय इज ऑफ हिज हाइट।
तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंत में हाइट दिया गया है। हाइट का मतलब ऊंचाई। तो इसमें भरा जाएगा सिनार इज द टालेस्ट, और ये भी हम जानते हैं कि द के बाद हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर होगा सिनार इज द टालेस्ट बॉय इन द क्लास बिकॉज नो अदर बॉय इज ऑफ हिज हाइट। सिनार क्लास का, वर्ग का सबसे लंबा लड़का है। बिकॉज नो अदर बॉय इज ऑफ हिज हाइट, क्योंकि उसकी हाइट के दूसरा और कोई लड़का नहीं है। दूसरा है अंकुश एंड सनाज रैन बट अंकुश वाज देन सनाज। अब यहाँ पर देखिए दैन, दैन का प्रयोग हुआ है। तो दैन के पहले हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, फास्टर हो सकता है या स्लोअर, दोनों में से कोई हम एक भर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर फास्टर भरा है। तीसरा है परीक्षित इज एज, खाली स्थान, एज अरुण इन स्टडी। ये जो सेंटेंस है वो है पॉजिटिव डिग्री में, तो यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। परीक्षित इज एज गुड एज अरुण इज स्टडी। परीक्षित उतना ही पढ़ने में अच्छा है जितना कि अरुण। नंबर 4 है सिमोना हैज मनी बट सी इज द पर्सन इन द सिटी। द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा। सिमोना हैज मनी बट सी इज द मोस्ट माइजर पर्सन इन द सिटी। यहाँ पर हम मोस्ट माइजर का प्रयोग करेंगे। नंबर 5 है निक्षित हैज वोन मोर प्राइजेज देन क्षितिज। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा गड़बड़ दे दिया गया है, तो इसको हम ठीक कर लेंगे। देखिए इसका क्या होगा, निक्षित हैज वोन मोर, और मोर के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे, ये जो वाक्य है वो पॉजिटिव डिग्री में है, सॉरी पॉजिटिव नहीं, देन का प्रयोग हुआ है, तो ये कंपैरेटिव में है। निक्षित हैज वोन मोर ब्यूटीफुल प्राइजेज देन क्षितिज। यहाँ पर मोर के बाद ब्यूटीफुल का प्रयोग होगा, क्योंकि ये वाक्य जो है कंपैरेटिव डिग्री में हो है, इसलिए यहाँ पर मोर ब्यूटीफुल। अगला है सी नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव गिवन। दो खाली जगह दिया गया है, पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया गया है, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में हमें खुद बना करके इसको फिल करना है, भरना है। जिसमें दिया गया है, पहला दिया गया है लेट, तो लेट का कंपैरेटिव होता है लेटर, और सुपरलेटिव लेटेस्ट या लास्ट। अगला है मच, मच का कंपैरेटिव होगा मोर, और सुपरलेटिव मस्ट। फास्ट का कंपैरेटिव होगा फास्टर, और सुपरलेटिव फास्टेस्ट। गुड का कंपैरेटिव बेटर, और सुपरलेटिव बेस्ट। वार्म, वार्म का कंपैरेटिव वार्मर, और सुपरलेटिव वार्मेस्ट। डेंजरस, डेंजरस का कंपैरेटिव होगा मोर डेंजरस, और सुपरलेटिव मोस्ट डेंजरस। वंडरफुल कंपैरेटिव होगा मोर वंडरफुल, और सुपरलेटिव होगा मोस्ट वंडरफुल। स्मॉल का कंपैरेटिव होगा स्मॉलर, और सुपरलेटिव होगा स्मॉलेस्ट। ग्रेट, ग्रेट का कंपैरेटिव ग्रेटर, और सुपरलेटिव ग्रेटेस्ट। अगली, अगली का कंपैरेटिव अगलियर, और सुपरलेटिव अगलीस्ट होगा। फैट, फैट का कंपैरेटिव फैटर, और सुपरलेटिव फैटेस्ट। सूटेबल, सूटेबल का होगा कंपैरेटिव मोर सूटेबल,
और सुपरलेटिव होगा मोस्ट सुटेबल। शॉर्ट, शॉर्ट का कंपेरेटिव होगा शॉर्टर और सुपरलेटिव शॉर्टेस्ट। ब्राइट, ब्राइट का कंपेरेटिव होगा ब्राइटर और सुपरलेटिव ब्राइटेस्ट। लॉन्ग का कंपेरेटिव लॉन्गर और सुपरलेटिव लॉन्गेस्ट। लार्ज का कंपेरेटिव लार्जर और सुपरलेटिव लार्जेस्ट। आगे है हैवी, हैवी के कंपेरेटिव हैवियर और सुपरलेटिव हैवीएस्ट। अगला है मेरी, मेरी के कंपेरेटिव मेरियर और सुपरलेटिव मेरिएस्ट। अगला है हमारा डी नंबर, फॉर्म एडजेक्टिव्स बाय चूजिंग सुटेबल सफिक्सेज फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। नीचे कुछ प्रत्यय दिए गए हैं, उन्हें इन शब्दों में जोड़ करके इन्हें एडजेक्टिव का रूप देना है, यानी इन शब्दों को एडजेक्टिव में परिवर्तित करना है। जिसमें पहला है हमारा एडवर्स। एडवर्स का मतलब होता है प्रतिकूल या विपरीत या हानिकारक। इसमें हम ARY जोड़ करके एडवर्सरी बनाएंगे। एडवर्सरी का मतलब हो जाता है द्वेषी या विरोधी। उसके बाद दूसरा नंबर है पिक्चर। पिक्चर का मतलब होता है चित्र या तस्वीर। इसमें हम जोड़ेंगे ESQUE, पिक्चरेस्क। पिक्चरेस्क का मतलब होता है चित्रवत सुंदर या चित्रवत। तीसरा नंबर है इनर। इसमें हम मोस्ट जोड़ करके एडजेक्टिव बनाएंगे। इनर का मतलब होता है आंतरिक या भीतर, भीतरी। और इनर मस्ट का मतलब हो जाता है केंद्र के समीप। अगला है वाइट। वाइट मतलब सफ़ेद या उजला। इसमें हम जोड़ेंगे ISH, बना देंगे वाइटिस। वाइटिस मतलब होता है गेहुआ या सफ़ेद जैसा, ये एडजेक्टिव हो गया। अगला है डिपेंड। डिपेंड में हम ABLE, एबुल लगाकर इसको एडजेक्टिव बनाएंगे, डिपेंडेबल। डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना और डिपेंडेबल का मतलब होता है भरोसेमंद। अगला है प्रेफर। प्रेफर का मतलब होता है बेहतर या पसंद करना या वरीयता देना। इसमें हम एबुल, प्रेफरेबल जोड़कर इसको एडजेक्टिव बनाएंगे, जिसका मतलब हो जाएगा बेहतर। उसके बाद है हमारा एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच या प्रवेश। इसमें एबुल लगाकर हम एक्सेसिबल, जिसका मतलब होता है सुलभ, ये एक एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद है वंडर। वंडर का मतलब होता है चकित होना या उत्सुक होना। इसमें फुल जोड़कर इसको एडजेक्टिव बनाएंगे, इसका हो जाएगा वंडरफुल, मतलब हो जाएगा अनोखा, आश्चर्यजनक, अद्भुत। अगला है वंडर। एक ही क्वेश्चन को दो बार रिपीट कर दिया है, ठीक ना, तो ये भी वंडरफुल ही होगा। उसके बाद है लेट। लेट का मतलब होता है देर। इसमें EST जोड़कर इसको एडजेक्टिव बनाएंगे, हो जाएगा लेटेस्ट। लेटेस्ट मतलब नया या नवीनतम। उसके बाद है ओल्ड। ओल्ड में ER जोड़ देंगे तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा, हो जाएगा ओल्डर। उसके बाद है ट्रस्ट। ट्रस्ट में हम
वर्दी जोड़ करके इसको एडजेक्टिव बनाएंगे। ट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी का मतलब होता है भरोसेमंद या विश्वसनीय, और ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। आगे दिया गया है इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, अपने शब्दकोश को बेहतर करें, ठीक करें, जिसमें पहला नंबर है हमारा ए राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनके अपोजिट वर्ड्स लिखना है, उनके विपरीत शब्द लिखने हैं, जिसमें पहला है लव। लव मतलब प्रेम करना, और हेट का मतलब होता है घृणा करना। फिर से देखिए एक बार, लव, लव का अपोजिट वर्ड होगा हेट। लव मतलब प्रेम करना और हेट मतलब घृणा करना। दूसरा है सौरो, सौरो का मतलब होता है दुख या कष्ट, और इसका अपोजिट होगा प्लेजर, आनंद या सुख। तीसरा है फ्रेंड, फ्रेंड मतलब मित्र, इसका अपोजिट होगा फो, फो का मतलब होता है दुश्मन। अगला है हार्ट, हार्ट का मतलब होता है हृदय, इसका अपोजिट वर्ड होगा माइंड, माइंड मतलब दिमाग। 5 नंबर है माई, और माई का अपोजिट वर्ड होगा योर, माई मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा। अगला है छठवा डार्क, डार्क मतलब गहरा या अंधेरा, और लाइट का मतलब होता है प्रकाश। इसमें बी नंबर है हमारा राइट द सेंटेंसेज विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स। इन वाक्यों से इन शब्दों से हमें वाक्य बनाना है, जिसमें है पहला सौरो, इससे सेंटेंस बनेगा सौरो गिव्स पेन, दुख हमें कष्ट देता है, दर्द देता है। सौरो मतलब दुख या कष्ट। दूसरा है टीयर, टीयर का मतलब होता है आंसू, इससे वाक्य बना है आइज आर फुल ऑफ टीयर्स, आंखें आंसुओं से भरे हैं। तीसरा नंबर है प्लेजर, सुख, आनंद, इससे वाक्य बना है प्लेजर एंड सौरो आर टू एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंद, इससे वाक्य बना है ड्यू ड्रॉप्स वेयर स्टिल क्लिंगिंग ऑन द ट्रीज, ओस की बूंदें अभी भी पेड़ों पर चिपके थे। अगला है वन लर्ड, देखिए इसमें एक वर्ड जो दिया है वो थोड़ा गड़बड़ दे दिया है, प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। ये शब्द है वंडर, वंडर मतलब उत्सुक होना, इससे वाक्य बना है आई वंडर हु इज ही, मैं उत्सुक हूँ कि वह कौन है। तो इस तरह से आप लोगों का ये फर्स्ट लेसन जो था उसके क्वेश्चन सॉल्व हुए। अगर आपको कोई इसमें कोई समस्या होगी तो आप हमें प्रश्न को भेजेंगे।